धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा। आप सभी को पता है कि पिताजी जूम के तहत लाइव आते हैं और कोई से भी सोशल मीडिया पर लाइव नहीं आते हैं। तो जो पिताजी सत्संग फरमाते हैं तो हम आपको वो ही सत्संग पढ़कर सुनाते हैं। और जो पिताजी का सत्संग है वो एक साइट पर आता है, जिससे कि हम उसी साइट से आपको पढ़कर सुनाते हैं। पूज्य पिताजी ने फरमाया कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। इस वचन को हमेशा याद रखो। अब बिन मांगे आपको राम जी से प्रार्थना करते रहना है। समुद्र की बात तो हो गई है, तो अब छोटी छोटी बातों के लिए अगर फिर भी मांगोगे तो उसके लिए समय लग सकता है। बिन मांगे तो फिर जल्दी ही काम हो जाएगा। कल या परसों हमने शायद ये कहा था कि भजन जो बनाए हुए होते हैं उनका फल ज़्यादा मिलता है, और जो आप खुद बोलते हो उनका नहीं। लेकिन अगर हमारे सामने बोलते हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि आप बोलना ही छोड़ दो या आपके मन में कोई भ्रम पैदा हो गया हो। कई बार ऐसा होता है कि बड़े चाप से सत्संगी बनाकर लाते हैं और उनको होता है कि हमने गाना है और ऐसी कोई बात नहीं, आप गा सकते हो और रोकना नहीं होता। पर जब आप नाम चर्चाओं में गाते हो तो उसका तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि वहाँ तो सिर्फ और सिर्फ ग्रंथ ही से ही बोलना चाहिए। बाकी सत्संग में हमारे सामने अगर आप ऐसी चीज़ें बोलते हो या सत्संग में आते हैं या आने से पहले थोड़ा गाते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप गा सकते हो और आपको रोका नहीं जाएगा। आज की मजलिस में पूछे गए सवाल जवाब। सवाल नंबर 1, जैसा अब दुनिया में वर्ल्ड वार 3 की परिस्थितियां बन रही हैं, क्या वर्ल्ड वार 3 होगा? क्या आधुनिकता बचेगी? उसके बाद क्या होगा? जवाब, इसके बाद अगर कुछ हो सकता है तो कुछ तो बहुत ही भयानक होगा। मालिक ना करें ऐसा जो, लेकिन परिस्थितियां, मौसम और जो पवित्र वेदों में हमने पढ़ा और महसूस किया तो वो सारे इस चीज़ की तरफ जा रहे हैं। बाकी राम जाने, उनका काम जाने। हम तो केवल दुआ कर सकते हैं कि मालिक सबका भला करे, और उसके बाद क्या होगा क्या रहेगा ये भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अगर ये वर्ल्ड वार होता है तो बहुत ही ख़तरनाक और डेंजर हो सकता है। हम तो दुआ करने वाले हैं, मालिक से भला मांगने वाले हैं। सवाल नंबर 2, पिताजी जैसे आपने मूवी में एलियंस के बारे में बताया था, USA और कई जगहों पर UFO देखे गए हैं, तो क्या आने वाले समय में बाहरी दुनिया से भी कुछ लोग आएंगे? जवाब, एलियंस के बारे में हमने पिछली बार भी कहा था कि वो तो पहले से ही धरती पर ऑलरेडी हैं, कई जगहों पर हैं, लेकिन वे क्या करेंगे ये कुछ नहीं कहा जा सकता। जैसे आपने भी चांद पर क्यों जा रहे हैं, क्या वहाँ फ्लैट बनाएंगे? मंगल ग्रह तक जाने की कोशिश हो रही है कि वहाँ जीवन है या नहीं, वहाँ भी दुनिया बच सकती है या नहीं, वहाँ रहा जा सकता है या नहीं, इन सब चीज़ों पर भी रिसर्च की जा चुकी है। सवाल नंबर 3, गुरु मंत्र पहले लंबा, बीच में मध्य और अब आप जी जो गुरु मंत्र देते हैं तो इसका जाप करते हैं तो क्या कितनी बार रिपीट करते हैं? इसका टाइम काउंट होता है या कुल टाइम काउंट होता है? जवाब, आपने कितना समय लगाया और उस समय में जितनी तेज़ी से जाप करोगे वो भी काउंट होता है। अगर किसी ने कुछ मिनटों में सिर्फ 4-5 बार ही जाप किया और कोई दूसरा 1 मिनट में 100 बार कर गया
तो वो 100 बार करने वाला बहुत आगे निकल गया। लेकिन ये नहीं कि सिर्फ 1 मिनट में कर लिया और दूसरा 10 मिनट में करता है। तो काउंट भी और जितना समय आप लगाते हो, दोनों बातें ज़रूरी हैं। सवाल नंबर 4। पापा जी, मैं पक्की सेवा समिति में हूँ। पापा जी, मेरी शादी रामा गांव में हो रही है। सेवा, सिमरन और गृहस्थी तीनों कैसे बैलेंस करूँ? कैसे सेवा पे आऊँगी? जवाब: आपने बहुत सेवादार हैं जो सेवा के साथ गृहस्थ जीवन संभाल रहे हैं। अगर आप बात करोगे, समझाओगे तो ये पॉसिबिलिटी है। कुछ जानते हो बेटा जी, अगर वो सारे सत्संगी परिवार हैं तो नेचुरली है सेवा से तो कभी नहीं रोकेंगे, और हफ्ता या जितना भी समय आप निकाल सको। सवाल नंबर 5। पापा जी, जैसे हम बचपन में डेरे से जुड़े होते हैं, हम पहले से ही सेवादार रहे हैं यहाँ। पिताजी, हमें हमारी किसी जॉब के बेसिस पे तो जज नहीं किया जाना चाहिए। जैसे हम CID रिपोर्टमेंट में या पुलिस में जॉब करते हो तो उसके अकॉर्डिंग तो उन्हें जज नहीं करना चाहिए। जवाब: बेटा, वो सेवादारों को पूछो वजह क्या होती है, हमें तो ध्यान नहीं बेटा, क्योंकि ये सारी ड्यूटी सेवादारों की होती है। हमारे पास तो ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि वो क्यों करते हैं, क्या करते हैं, ये तो सारी उनकी ड्यूटी है। हम तो बेटा सत्संग करते हैं, ये चीज़ें सारा सिस्टम जो है वो साथ संगत के जिम्मेवार ही देखते हैं। ये उनके ऑर्डर आता है बेटा, हम इन चीज़ों में कभी देखते ही नहीं। फिर भी आप उनसे बात कर लेना, पूछ लेना बेटा क्या बात है। आप उन लोगों से बात करना जो मेंबर हैं। सवाल नंबर 6। पिताजी, हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है कि जब समुद्र का पानी एवापोरेट हो के ऊपर जाता है, क्लाउड बनता है, तो जब वो हैवी होता है तब रेनफॉल होती है। लेकिन हमने बहुत जगह पे ये भी पढ़ा है कि एक देवी है अन्नपूर्णा, जब वो सिर धोती है तब बारिश होती है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, हमें किस पर विश्वास करना चाहिए? जवाब: बेटा, आजकल तो कई जगह पर साल साल बारिश नहीं होती, तो वो क्या साल साल नहीं नहाते? तो ऐसा नहीं है बेटा, क्योंकि हमने जो पवित्र वेदों में पढ़ा या हमारा नज़रिया है, ऐसा कहीं भी नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा इंद्रदेव की चर्चा आती है कि वो कंट्रोल करते हैं, तो वो हकीकत है, ये भी भगवान के हाथ है, और भगवान ने जिन लोगों की ड्यूटी लगाई उनके हाथ में है। ये मानते हैं कि जहाँ लो थ्रेड क्रिएटर होता है, बरसात वहाँ होती है। लेकिन हमने इस बार तो सारी थ्योरी फेल होती देखी। जैसे अभी एक बच्चे ने कहा था, क्या प्रलय या महायुद्ध होगा? डेढ़ महीना वहाँ लो प्रेशर रहा लेकिन बरसात नहीं आई। तो ये हैरानीजनक है कि आज तक हमने ऐसा कभी नहीं देखा। तो इससे साफ साबित होता है जब कुछ भगवान के हाथ है, सब कुछ भगवान के हाथ है। सवाल नंबर 7। मेडिटेशन, स्टडी और अंदर एक्टिविटी में तालमेल कैसे बैठाएं? जवाब: बड़ा आसान है बेटा जी। जब आप खेलते हैं तो आपका माइंड फ्रेश रहता है, तो उससे आपके माइंड में पावर आती है। लेकिन जब आप पढ़ते हो तो टोटली बॉडी आपकी काम नहीं करती। जितना भी काम करता है सारा दिमाग का काम है। हालांकि बॉडी एक्टिवेट रहती है, लेकिन मोस्टली माइंड ही तब चलता है। पर जब सिस्टम करते हैं सारी बॉडी एक्टिवेट होती है। उसके लिए ज़रूरी होता है हमें सिस्टम बैठाना, और उनके लिए सबसे बेस्ट ये है कि आप पहले सिमरन करें। मॉर्निंग में भी आप उठते हैं और सिमरन करने के बाद आप जैसे सबसे पहले उठने के बाद पानी पियो, फ्रेश हो सके तो नहा लो, नहीं तो मुंह धो लो।
और उसके बाद आप सिमरन करो, फिर आप पढ़ाई करोगे तो यकीन मानो आपका दिमाग जो है वो ज़्यादा वर्क करेगा, क्योंकि इसकी पावर मेडिटेशन है। जैसे आप कुछ भी खाते हैं, बॉडी के लिए खाते हैं, दिमाग के लिए खाते हैं, तो मेडिटेशन प्योरली दिमाग की खुराक है, दिमाग को बहुत ज़बरदस्त पावर देता है, बिल पावर देता है। तो उससे आपकी स्टडी भी अच्छी होगी और गेम भी। तो दिन की शुरुआत ऐसे करो, फिर आप आगे बढ़ते रहोगे।